आज मैं आपको 10 ऐसी मनोविज्ञान की किताबों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने में मदद करेंगी। पहली किताब है इमोशनल इंटेलिजेंस, डैनियल गोलेमैन की। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हमारी भावनाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। गोलेमैन ने यह सिद्ध किया है कि आईक्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी भावनात्मक समझ होती है। दूसरी किताब है द पावर ऑफ नाउ, एकहार्ट टोल की। यह किताब हमें सिखाती है कि वर्तमान में जीना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को वर्तमान में केंद्रित करते हैं तो हम तनाव और चिंता को कम कर सकते हैं। तीसरी किताब माइंडसेट, कैरोल ड्वेक की है। ड्वेक ने बताया है कि हमारी सोच का तरीका यानी हमारा माइंडसेट हमारे जीवन में सफलता को कैसे प्रभावित करता है। एक सकारात्मक माइंडसेट हमें चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। चौथी किताब द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन, ब्रेने ब्राउन की है। ब्रेने हमें सिखाती हैं कि अपनी असुरक्षाओं को स्वीकार करना और खुद को प्यार करना कितना जरूरी है। यह किताब आत्मस्वीकृति और आत्म प्रेम की यात्रा में मदद करती है। पांचवी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, डैनियल काहनमैन की है। काहनमैन ने 2 प्रकार की सोच के बारे में बताया है, तेज और धीमी सोच। यह समझना कि कब किस प्रकार की सोच का उपयोग करना है हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। छठी किताब डेयरिंग ग्रेटली भी ब्रेने ब्राउन की है। यह किताब हमें सिखाती है कि असफलता से डरना छोड़ दें और अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करें। यह हमें सच्चे संबंध बनाने में मदद करती है। सातवीं किताब द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट, ग्रेचन रुबिन की है। रुबिन ने 1 साल में खुशी पाने के लिए विभिन्न प्रयोग किए और हमें बताया कि खुशी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। 8वीं किताब अटैच्ड, अमीरी लेविन और रैनी शारमन की है। यह किताब हमें बताती है कि हमारे अटैचमेंट स्टाइल्स कैसे हमारे रिश्तों को प्रभावित करते हैं। यह समझना हमें बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है। 9वीं किताब द 4 अग्रीमेंट्स, डॉन मिगुएल रुइज की है। यह किताब 4 सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांतों पर आधारित है जो हमें जीवन में शांति और खुशी पाने में मदद करते हैं। आखिर में 10वीं किताब रेडिकल एक्सेप्टेंस, तारा ब्राच की है। यह किताब हमें सिखाती है कि हमें अपनी भावनाओं और परिस्थितियों को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करना चाहिए। यह आत्मकरुणा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इन किताबों को पढ़कर आप न केवल अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकते हैं बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। इनकी मदद से आप अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और अपने रिश्तों में भी सुधार कर सकेंगे।